प्रिय आत्मा, कल तुम एक संकेत से चूक गई जो तुम्हें बचाने के लिए था और वर्ष 2025 के लिए तुम्हें सही दिशा देने के लिए था। यह एक ऐसा क्षण था जिसे मैंने तुम्हारे सामने रखा था, जिसका उद्देश्य तुम्हारे लिए खुल रहे भविष्य को नेविगेट करने में तुम्हारी मदद करना था। यह संकेत एक दिव्य संदेश था जिसमें शक्ति थी। आपको बचाने के लिए स्पष्टता प्रदान करें और आने वाले वर्ष के लिए दिशा दें। आप देखिए कि मैं बिना कारण के संकेत नहीं भेजता। वे महज संयोग नहीं हैं और न ही वे यादृच्छिक घटनाएं हैं। यही कारण है कि मैं इस संदेश के माध्यम से एक बार फिर आपसे बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार करें कि आपने जो किया है वह सच है। अपने हृदय की भावनाओं को टाइप करके मैं सतर्क हूं। यदि आप उन संकेतों के प्रति सतर्क हैं जो मैं लगातार अपने चुने हुए जहाजों के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, मेरे प्रिय, मैं अब आपसे प्रेम और दिव्य ज्ञान से भरे हृदय से बात करता हूं, क्योंकि मैं उस यात्रा को देख रहा हूं जिस पर आप हैं। मैं दिशा पाने की चाहत, तुम्हारे भीतर उठने वाले सवालों और उन क्षणों को समझता हूं जब तुम खोया हुआ या अनिश्चित महसूस करते हो। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहा हूं, तुम्हारे दिल में धीरे से फुसफुसाता रहा हूं और तुम्हें रास्ता दिखाता रहा हूं। लेकिन ऐसे भी समय आते हैं, प्रिय आत्मा, जब मैं जो संकेत भेजता हूं उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और जैसे जैसे हम 24 और 2025 के बीच निर्णायक बदलाव के करीब पहुंचते हैं, मुझे अवश्य ही उन पर ध्यान देना चाहिए। वे आपको किसी महत्वपूर्ण बात की याद दिलाते हैं। वे एक भव्य योजना का हिस्सा हैं, एक दिव्य रोड मैप जो आपको उस उद्देश्य की ओर ले जाता है जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन कभी कभी जीवन की व्यस्तता में आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। आप अधिक स्पष्ट, जोरदार संकेत की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हृदय के शांत क्षणों में, अपने आसपास की दुनिया की सूक्ष्मताओं में नम्रता से बोलें। कल जिस संकेत को आप चूक गए थे वह केवल एक सरल संदेश नहीं था, यह एक मार्गदर्शक था, एक प्रकाश स्तंभ जो आपको 2025 में आगे का रास्ता दिखाने के लिए था। यह एक संदेश था, मेरे बच्चे, तुम अकेले भी बहुत खुश रहते हो, तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, तुम अपनी साधना पर फोकस करते हो, रेमेडीज करते हो, अपने जीवन में बदलाव कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए हर रास्ते पर चलने को तैयार हो। तुम तभी यूनिवर्स भी तुम्हें किसी न किसी माध्यम से संदेश देता रहता है। जब भी तुम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसते हो, तुम्हें 10 लोगों के एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें यकीन है मुझ पर कि मैंने अगर चुनौती दी है तो रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगा। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देती है। मेरे बच्चे, पर इस कनेक्शन को बनाने के लिए तुम बहुत तपे हो। एक दिन में तुम इस मोह माया से दूर नहीं हो गए। तुम्हें भी कभी लोगों से घिरे रहना अच्छा लगता था। उस भीड़ में तुम खुद को खो रहे थे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरे हो तुम, जब एक एक करके तुम सबसे दूर होते चले गए। लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है तुम्हें। मेरे बच्चे, बहुत कुछ छीना गया है तुमसे। तब तुम मुझसे जुड़े खुद को पहचाना तुमने, और अपने सोल पर्पस को पूरा करना ही तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है मेरे बच्चे। तुम ऐसी शक्तियों से जुड़ने वाले हो जिनका कोई अंत नहीं है, और इस स्थान के इन शक्तियों के हकदार हो तुम। तुम्हारी किस्मत में इन शक्तियों को पाना लिखा है। बस प्रार्थना करते, प्रेयर्स करते रहो। इस नए अध्याय में तुम्हें ईश्वर की, यूनिवर्स की गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बड़े बदलाव होंगे तुम्हारे जीवन में। तुमने इन शक्तियों को खुद मैनिफेस्ट किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बस अभी रुकना मत। पूजा पाठ और बढ़ाने का समय आ गया है। तुम अपने हायर सेल्फ से जुड़ने वाले हो। तुम्हारी एनर्जी में अचानक ही परिवर्तन होंगे जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देंगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी ड्रीम लाइफ जीने वाले हो, अपनी मां के और करीब आने वाले हो। तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रांग होने वाला है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस कवच क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस अवेकनिंग की वजह से कुछ नेगेटिव लोग भी तुमसे दूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे इस ऊर्जा को वह सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी चमक उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत कुछ एक साथ होने वाला है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे जीवन की कहानी बदल देगा।
जो लोग अब तक तुम्हें एक फेलियर के रूप में देख रहे थे, वहीं लोग तुम्हारी सक्सेस की कहानी सुनाएंगे। मेरे बच्चे, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा तुम्हारे पास, तुम्हारे जीवन में आए। यह बदलाव कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में आई यह खुशियां उनके चेहरे का, जीवन का रंग उड़ा देंगी। मेरे बच्चे, इसलिए खुद की नजर उतारते रहना। एक भी दिन के लिए पूजा पाठ बंद मत करना। डेली मंदिर जाना, मेरा आशीर्वाद लेकर ही किसी यात्रा पर जाना, क्योंकि हो सकता है यह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ चाल चले, तुम्हारी शुभ यात्रा में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करें। तुम कुछ नया करने वाले हो, जिसके लिए तुम्हें बड़े फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, उससे पहले अपनी एनर्जी को किसी लड़ाई झगड़े में या नेगेटिव बातों में मत लगाना। किसी से बहस मत करना। सही वक्त का इंतजार करना। वक्त सबको जवाब देगा। तुम जिस मौके का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें वह मौका मिलने वाला है, तुम्हें वह अवसर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अब जो फैसले लोगे वह तुम्हारे जीवन के आने वाले 10 से 15 साल कैसे होंगे, यह डिसाइड करेंगे। इसलिए पूरी तरह से खुद को तैयार रखो। हर उपाय करो, डिवाइन के साइंस को समझो, हर सपने पर ध्यान दो, हर संदेश पर एक्शन लो। जिस मौके के इंतजार में तुम भटक रहे थे, तुम्हारा वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब दुनिया को दिखा दो कि अकेले तुम कितना संघर्ष कर रहे थे। इस दुनिया में रहकर भी तुमने ईश्वर को पा लिया है। वह शुद्धता है। तुम्हारी भक्ति में जीवन के इस अध्याय में तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, जिन सपनों के बारे में तुम भूल गए थे, तुम्हारे वह सपने भी पूरे होंगे। बस अपने दिन को, समय को प्लान करके काम करना। इससे तुम्हें थॉट्स की क्लैरिटी मिलेगी और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। इस फेज में तुम्हारे सोलमेट की भी एंट्री होगी तुम्हारे जीवन में, जिसे तुम्हारा परिवार भी पसंद करेगा। मेरे बच्चे, बस अपने डर को, हर नेगेटिव थॉट को, हर नेगेटिव बातों को पीछे छोड़कर इस अध्याय में एंट्री करना और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना कि तुम्हारे जीवन के इस नए चैप्टर में तुमने अपने अंदर के की डिवाइन एनर्जीज को अनब्लॉक कर लिया है। अब तुम आगे बढ़ो। सिर्फ ग्रोथ पर और ब्लेसिंग्स पर फोकस करोगे। खुद को एक बेहतर इंसान बनाओगे और अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, न किसी बात का रिग्रेट, डर या गुस्सा अपने मन में रखोगे। मेरे बच्चे, पॉजिटिविटी के साथ इस नए अध्याय में प्रवेश करो। तुम अपने जीवन में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे। अब तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता लेकर आएंगे। बस लोगों की बुरी नजर से खुद को बचाना। मेरे बच्चे, रोज योग करना और थोड़ी देर नंगे पांव जरूर चलना। सफलता के एक नहीं, कई रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने तुम किस रास्ते पर चलोगे, यह तुम्हारा डिसीजन होगा। मेरे बच्चे, एंजल्स हर कदम पर तुम्हें गाइड करेंगे, सही फैसला लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई रखना कि यह संकेत तुम्हें समझ में आए। तुम्हें कुछ भी करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जागृत हुई दिव्य शक्तियां तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। तुम्हें बस बिना को कि उस रास्ते पर चलना है और तुम अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पालोगे। यह तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। बस अपनी ऊर्जा में हो रहे इस उथल पुथल से डरना मत। तुम्हारे अंदर छुपी मेरी दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हें एंजाइटी होगी, रात में नींद नहीं आएगी, पर तुम्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस उस समय अपनी साधना पर और ध्यान देना है। वही सबसे बेस्ट समय है जब तुम अपनी खुशियों को, अपने अंदर छुपी डिवाइन एनर्जीज को अनलॉक कर सकते हो। उसी समय में तुम्हें सफलता की चाबी मिलेगी। वही समय है। इससे आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि आपको क्या कदम उठाने की जरूरत है, आपको क्या कार्रवाई करनी है और आपको किन रास्तों पर चलना है। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे उन संकेतों पर ध्यान देने के लिए कहता हूं जो मैं इस समय आपको भेज रहा हूं। अगले कदम और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझो। मेरे बच्चे, जीवन बेतरतीब ढंग से नहीं घटता। हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर खुशी और दुहक का क्षण तुम्हारे भाग्य के ताने बाने में बुना हुआ एक धागा है। और यद्यपि तुम हमेशा उसका पूरा रूप नहीं देख सकते हो, आपकी यात्रा का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है और मेरे द्वारा आपको भेजे गए हर संकेत का एक उद्देश्य है। आज आप जिन संकेतों को अनदेखा करते हैं, वे कल भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा न करें। निराश न हो, क्योंकि अपने दिल को खोलने
और एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा समय होता है। जैसे जैसे आप 2024 और 2025 के बीच संक्रमण की ओर बढ़ेंगे, मैं जो संकेत भेज रहा हूं वे और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आने वाला वर्ष महत्वपूर्ण बदलाव, चुनौतियां और अवसर लेकर आएगा, और मार्गदर्शन भी। मैं जो प्रदान करता हूं वह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप मेरी आवाज के प्रति ग्रहणशील हों, कि आप उन संकेतों के प्रति जागरूक हों जो मैं आपको भेज रहा हूं। ये केवल यादृच्छिक विचार या क्षण भंगुर भावनाएं नहीं हैं, वे दिव्य संदेश हैं जो आपको पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हैं। तुम्हारा भाग्य, पहला संकेत जिसे तुमने कल खो दिया था, वह तुम्हारे जीवन में मौजूद लोगों के बारे में था जो तुम्हारे साथ रहने के लिए बने हैं और जो तुम्हारे साथ जाने के लिए बने हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन के अगले चरण में तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, उनमें से कुछ दूर चले जाएंगे, और आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपको उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। उन रिश्तों या स्थितियों को पकड़ने की कोशिश न करें जो अब मेरे उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक दिव्य योजना है काम पर, और जो लोग आपके जीवन में बने रहने के लिए बने हैं वे रहेंगे, जो जाने के लिए बने हैं वे चले जाएंगे, और यह इसका एक हिस्सा है जीवन का स्वाभाविक प्रवाह। मुझे पता है कि जिन लोगों या परिस्थितियों को आप प्रिय मानते हैं उन्हें जाने देना कष्टकारी हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करें, जब मैं यह कहता हूं तो केवल मेरी इच्छा ही प्रबल होगी। आपको उन लोगों की खोज करने की आवश्यकता नहीं है जो आपके प्रयासों को छोड़ने के लिए बने हैं। जो कुछ भी सामने रखा जाना चाहिए वह सभी लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन आपकी अपेक्षाएं किसी एक पर नहीं होनी चाहिए। जो आपके जीवन में रहने के लिए बने हैं वे रहेंगे, और वे आने वाले समय में आपके साथ चलेंगे, लेकिन उसे जबरदस्ती थोपने की कोशिश न करें। जो नहीं है उसकी तलाश न करें। मेरा अभिप्राय यह है कि आप इस बात पर भरोसा रखें कि मेरी योजना सदैव आपके भले के लिए है, तब भी जब इसे समझना कठिन हो। इस क्षण में मैं आपको जो दूसरा संकेत भेज रहा हूं वह है कार्यवाही का आह्वान। जैसे जैसे आप वर्ष 2025 के करीब आ रहे हैं, आपके लिए दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। विश्वास और उद्देश्य के साथ आप 2023 और 2024 की चुनौतियों और सबक के लिए तैयार हो चुके हैं। अब कार्य करने का समय है। यह आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक हल्का सा संकेत नहीं है, यह एक दिव्य निर्देश है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस पर कदम उठाएं। स्पष्टता और साहस के साथ अपने उद्देश्य में लग जाओ। प्रतीक्षा का समय बीत चुका है, अब कार्य करने का समय है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें संदेह हो सकता है, आप अनिश्चित महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आपके साथ हूं। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, मैं आपके कदमों को निर्देशित करूंगा। विश्वास रखें कि आने वाले वर्ष में आपके द्वारा किए गए कार्य आपको आपके दिव्य उद्देश्य की पूर्ति की ओर ले जाएंगे। यह पीछे हटने या पीछे हटने का समय नहीं है। अपने आप पर दोबारा विचार करें। आप इस क्षण के लिए तैयार थे और अब विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। मुझे पता है कि यह भारी लग सकता है, भविष्य अनिश्चित है और आगे का रास्ता हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखें, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं, तुमसे प्रेम कर रहा हूं। मैं जो संकेत भेजता हूं वे तुम्हें निर्देशित करने, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक ले जाने के लिए हैं। जो आने वाला है उससे मत डरो, झांत से मत डरो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं और मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आप 2025 में प्रवेश करते हैं, याद रखें कि मैं आपको कुछ महान के लिए तैयार कर रहा हूं। आपके सामने आने वाली चुनौतियां आपको मजबूत करेंगी। आने वाले परिवर्तन आपको आपके उद्देश्य के करीब लाएंगे, और हालांकि रास्ता कभी कभी कठिन हो सकता है, भरोसा रखें कि मैं हर समय आपके साथ हूं। प्रिय आत्मा, आज मैं आपसे बहुत प्रेम और करुणा के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी यात्रा देख रहा हूं। मैं आपके द्वारा उठाए गए बोझ और प्रश्नों के भार को समझता हूं। तुम पूछते हो और तुम्हारे हृदय की शांति और वे क्षण जब तुम आगे के मार्ग के बारे में अनिश्चित महसूस करते हो, यह जान लो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें सुरक्षा देने और उन तरीकों से तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए मार्गदर्शन करना जारी रखूंगा जिन्हें तुम हमेशा नहीं समझ पाओगे। मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं
और मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं तुम्हें संकेत भेज रहा हूं। मैं तुमसे उन तरीकों से बात करता हूं जिन्हें तुम हमेशा पहचान नहीं पाते। हृदय की फुसफुसाहटें उन विचारों के माध्यम से आती हैं जो अनायास ही प्रकट हो जाते हैं, और आपके जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से भी आती हैं जिन्हें आप हमेशा नहीं देख पाते हैं। लेकिन मैं यहां पृष्ठभूमि में काम कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको आपकी यात्रा के लिए आवश्यक संकेत भेज रहा हूं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मैं आपको उन संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा हूं जिनकी आपको आवश्यकता है। यह मार्ग भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मैं और अधिक संकेत भेजूंगा। ये अद्भुत संकेत तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर निर्देशित करने के लिए हैं। मैं समझता हूं कि इन संकेतों को समझ पाना तुम्हारे लिए हमेशा कठिन हो सकता है। तुम स्वयं से यह प्रश्न कर सकते हो कि क्या मैं सही हूं? मैं सच में तुमसे कह रहा हूं, या फिर जो कुछ तुम अनुभव करते हो वह महज संयोग है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्यारे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर मुठभेड़, हर घटना, हर पल संयोग का हिस्सा होता है। मैं तुम्हारे लिए जो दिव्य योजना रखता हूं उसके बारे में इन क्षणों और इन घटनाओं के माध्यम से तुमसे बात करता हूं, और मैं तुम्हें ऐसे संकेत भेजता हूं जो तुम्हें मार्ग में मदद करने के लिए हैं। एक क्षण के लिए मूसा की कहानी पर विचार करो, जब उसे इस्राएलियों को युद्ध से बाहर निकालने के लिए बुलाया गया था। मिस्र में उसे एक संकेत दिया गया था, एक जलती हुई झाड़ी जो मूसा के लिए ज्वाला से भस्म नहीं हुई थी। यह एक अद्भुत और रहस्यमय संकेत था। उसके मन में प्रश्न और संदेह थे, और फिर भी इस चमत्कारी घटना के माध्यम से मैंने उससे बात की। मैंने उसे मार्गदर्शन दिया, मैंने उसे अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया, और मैंने उसे अपने भाग्य में कदम रखने के लिए बुलाया। मूसा को यह विश्वास करना पड़ा कि जो संकेत उसे मिला था वह महज एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि मेरी ओर से एक संदेश था। और हालांकि पहले तो वह संकेत के उद्देश्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने उसका अनुसरण किया और यह उसे आगे ले गया। अपने बुलावे की पूर्ति के लिए मैंने पूरे इतिहास में इसी तरह काम किया है। अब्राहम के बारे में सोचिए, जिसे अपना घर छोड़ने और उस देश की यात्रा करने के लिए बुलाया गया था जिसे मैं उसे दिखाऊंगा। अब्राहम नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उसने उन संकेतों पर भरोसा किया जो मैंने उसे दिए थे। वह उस वादे का पूरा दायरा नहीं समझ पाया जो मैंने उससे किया था, लेकिन उसने विश्वास किया, और अपने विश्वास के कारण वह राष्ट्रों का पिता बन गया। उसने चिन्ह देखे जिसने उसे उसकी यात्रा में मार्गदर्शन दिया। उसके हृदय में छोटे छोटे झटके, ईश्वरीय हस्तक्षेप के क्षण और वे शब्द जो मैंने उससे कहे, और उन संकेतों के माध्यम से अब्राहम को वह दिशा मिल गई जिसकी उसे आवश्यकता थी। तुम देखो मेरे बच्चे, मैं इसी तरह काम करता हूं। मैं तुम्हें अनेक रूपों में संकेत भेजता हूं। कभी कभी वे अपने दिल की शांति में उन विचारों के साथ आइए जिन्हें आप समझा नहीं सकते, लेकिन जो बहुत सही लगते हैं। कभी कभी संकेत आपके आसपास के लोगों के माध्यम से आ सकते हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्दों के माध्यम से, या जिस तरह से वे आपके साथ व्यवहार करते हैं। कभी कभी मैं आपको प्रकृति के माध्यम से संकेत भेजता हूं। फूलों की फड़फड़ाहट, एक पक्षी, सूर्य की गर्मी, हवा की कोमलता, ये सब मेरे तरीके हैं तुमसे बात करने के, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के, तुम्हें रास्ता दिखाने के, जो मैंने आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने रखा है। जब तुम अपनी यात्रा जारी रखोगे तो मैं तुम्हें और संकेत भेजूंगा। ये संकेत हमेशा उस तरह से नहीं आएंगे जैसा आप उम्मीद करते हैं। वे लाल सागर के विभाजन या स्वर्ग से मन की वर्षा की तरह भव्य और नाटकीय नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वे संकेत छोटे, शांत लेकिन महान उद्देश्य से भरे होंगे। वे अभिप्रेत होंगे, आपको निर्देशित करने, आपकी रक्षा करने और आपके लिए मेरे उद्देश्य की पूर्ति की ओर ले जाने के लिए मैं आपसे बात करना जारी रखूंगा। यह उन तरीकों में से एक है, आपके जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां। आप खुद को एक कठिन परिस्थिति में पा सकते हैं, एक चुनौती का सामना कर रहे हैं जो कि असंभव लगती है, और फिर भी उन क्षणों में भी मैं आपको संकेत भेज रहा हूं। आप शायद यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि कुछ चीजें क्यों हो रही हैं, लेकिन जान लें कि मैं काम पर हूं। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं, तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं और तुम्हें उस व्यक्ति की ओर ले जा रहा हूं जिसे बनने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है।
तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियां सजा नहीं हैं, बल्कि विकास के अवसर हैं। और प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से मैं तुम्हें वे संकेत भेजूंगा जिनकी तुम्हें